और ललिता सखी जी के कहने पर ठाकुर जी यहाँ पे ऊपर में ये मोरकुटी का मंदिर है, तो यहाँ वो मोरकुटी का मंदिर है। यहाँ पे ठाकुर जी राधा रानी को रिझाने के लिए। अच्छा, आप सब देख सकते हैं ये मोरकुटी का मंदिर है, वो भी एक ब्रह्मा जी के एक मुख है वो। तो वहाँ पे ठाकुर जी राधा रानी को रिझाने के लिए मोर बन के नृत्य किया है। जी ने जब 60,000 वर्ष तपस्या की है तो वो यहाँ पे पर्वत बन के विराजमान है। अच्छा। जब ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष की तपस्या पूरी कर ली तो जब उनको पर्वत का वास मिला है, यहाँ पहला मुखारबंद है ये मानगढ़, हाँ, और दूसरा है ये दानगढ़। इस पर आप सभी को राधे राधे। मैं हूं इस बार गेहवर वन। गेहवर वन में बहुत ही सुंदर लीला भगवान कृष्ण और राधा रानी के बीच में है। ये बरसाने में ही आता है और पहले ये गेहवर वन का आप लोगों को दर्शन करा देता हूं, गेहवर वन कैसा दिखता है और फिर यहाँ की महिमा जो भी है, यहाँ के जो निवासी हैं उनसे हम पता करेंगे। तो पहले आप लोगों को गेहवर वन दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। भगवान कृष्ण और राधा रानी ने बहुत ही यहाँ पर सुंदर लीला किया है, तो आप लोगों को गेहवर वन पहले दर्शन करा देता हूँ। तो आप लोग गेहवर वन का दर्शन कर सकते हैं। ये है गेहवर वन। गेहवर वन के अंदर ही एक कुंड आता है। ये कुंड बहुत ही गहरा है, आप सब देख सकते हैं। यहाँ पे भक्तगण स्नान भी कर रहे हैं। तो आप लोग ये गेहवर वन का पहले आप लोग दर्शन कीजिए। तो हम चलते हैं, यहाँ की महिमा क्या है गेहवर वन की, यहाँ पे जो पुजारी जी हैं उनसे हम बातें करते हैं। राधे राधे प्रभु। राधे राधे। अच्छा, ये गेहवर वन की महिमा क्या है? गेहवर वन की महिमा है, एक दिन ऐसा होता है कि ठाकुर जी श्री जी नीचे, ठाकुर जी और श्री जी आपस में एक दूसरे का परस्पर श्रृंगार करते हैं। परस्पर श्रृंगार का मतलब कि आमने सामने बैठ के, और ठाकुर जी श्री जी का करते हैं और श्री जी ठाकुर जी का करती हैं। और जब श्रृंगार होते होते शाम हो जाती है और श्रृंगार पूरा हो जाता है तो श्री जी उनसे पूछती हैं ठाकुर जी से, ये प्यारे श्याम सुंदर जी मेरे श्रृंगार का वर्णन करो, मेरा श्रृंगार कैसा लग रहा है, मेरो मुख नीको कि तेरो मुख नीको, नीको मतलब सुंदर। तो ठाकुर जी उनके श्रृंगार को पहले तो उनसे कहने लगे, हे प्यारी जी मैं आपके श्रृंगार को कहाँ वर्णन करूँगा, आप तो मोटे उम्र में भी बड़ी हो और आप मोटे कलाओं में भी बड़ी हो। तो ठाकुर जी राधा रानी से मना करने लगे, पर लेकिन राधा रानी ठाकुर जी से कहने लगी कोई छोटे बड़े की जिद नहीं चलेगी, आज तो आपको वर्णन करना ही पड़ेगा। तो ठाकुर जी राधा रानी के श्रृंगार को वर्णन करते हैं, हे प्यारी जी आपका श्रृंगार ऐसा लग रहा है जैसा कि गौराम्बरी चंद्रमा। अच्छा। तो इसी बात पर राधा रानी वहाँ पे राधा रानी नाराज होकर बैठ जाती हैं, गुस्सा होकर मान करके। अच्छा। ये ब्रह्मा जी का पहला मुखारबिंद है। अच्छा, वो मानगढ़ है? हाँ, मानगढ़। तो आप सब देख सकते हैं, अगर मेरा वहाँ पर जाना हुआ तो वहाँ का दर्शन जरूर कराऊंगा। तो ये मानगढ़ है, वहाँ पर राधा रानी रूठ के बैठ गई थी। और फिर ललिता सखी जी, पहले तो ठाकुर जी ने खूब प्रयास किया राधा रानी को मनाने का, लेकिन राधा रानी नहीं मानी। अब राधा रानी नहीं मानी तो एक राधा रानी की सखियाँ हैं ऊँचे गाँव वाली ललिता सखी जी, और ललिता सखी जी के कहने पर ठाकुर जी यहाँ पे ऊपर में ये मोरकुटी का मंदिर है, तो यहाँ वो मोरकुटी का मंदिर, यहाँ पे ठाकुर जी राधा रानी को रिझाने के लिए। अच्छा, आप सब देख सकते हैं ये मोरकुटी का मंदिर है, वो भी एक ब्रह्मा जी के एक मुख है वो। तो वहाँ पे ठाकुर जी राधा रानी को रिझाने के लिए मोर बन के नृत्य किया है राधा रानी के लिए। अच्छा। और वहाँ पे फिर राधा रानी आई लड्डू लेके और दाना लेके, तो ठाकुर जी दाना चुगाए तो राधा रानी के हाथ को चुग लेते और चरणों में दंडोत कर देते। किशोरी जी अपनी सखियों से कहने लगी, हे प्यारी जी ऐसा लग रहा है कि एक मोर इनमें बड़ो छलिया है, जल्दी जल्दी मेरे हाथ चुग जाए और मेरे चरणन में दंडोत कर जाए। तो सखी ने तो पता ही कि ये प्यारे श्याम सुंदर जी हैं, पर लेकिन लाडली जी के ना पता ही। अब जब लाडली जी के पता लग गई तो लाडली जी खिलखिला के हंस पड़ी। तो वहाँ पे फिर राधा रानी भी भाव में लीन है कि मोरनी का नृत्य किया है, मोरनी बन के ठाकुर जी श्री जी ने जब मोरनी बन के नृत्य किया है तो श्री जी को एकदम से अचानक से राधा रानी कहने लगी ठाकुर जी से, अब मेरी जल विहार करने की इच्छा है रही है, अब मैंने मान लीला समाप्त कर दी। तो ठाकुर जी ने अपनी बांसुरी से ये कुंड बनाया है। अच्छा, ये कुंड यहाँ पे राधा रानी जल विहार करती हैं। तो आप सब देख सकते हैं, ये ठाकुर जी ने अपने बंशी से कुंड बनाया है, तो इसी के अंदर राधा रानी ने जल विहार किया था, इसी कुंड के अंदर। और ये कुंड बहुत गहरा होगा? ये कुंड बहुत गहरा है, अभी 40 फुट तो पानी है इसके अंदर। 40 फीट पानी? हाँ। और एक कुंड की एक खासियत और है, यहाँ पे आपने किसी सरोवर की हर जगह पे 2 नाम 3 नाम सुने होंगे, पर लेकिन यहाँ पे इसको 3 नामों से जानते हैं। आपने कहीं पर सुना नहीं होगा किसी सरोवर के 3 नाम। अच्छा, कौन कौन सा नाम है इसका? नाम है एक तो गहवर वन कुंड है, राधा सरोवर और कृष्ण कुंड। गहवर वन की मतलब गहवर राधा रानी के घरे भरे वन में ही जो बना दिया, इसलिए बोलते हैं गहवर कुंड। कृष्ण कुंड कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी से ही जो बना दिया।
राधा सरोवर राधा रानी के लिए, जल विहार के लिए ही बना दिया। खूब बोलो राधा रानी की जय। और ये यहाँ पे दानगढ़, मानगढ़, बिलासगढ़ और बानगढ़, ब्रह्मा जी ने जब 60,000 वर्ष तपस्या की है नहीं, जब वो यहाँ पे पर्वत बन के विराजमान है। अच्छा, यही पर्वत है ना? हाँ ये, और ये राधा रानी का प्रिय प्रीतम का रास मंडल है। ये नीचे निकला है, एक संत को दर्शन दिए श्री जी ने, अच्छा। तो नीचे राधा रानी का रास मंडल निकला है ये पूरा। चलिए। ये देखो ये प्राचीन रास मंडल है। यहाँ पे श्री जी आज भी रास करती है। रात में 8 बजे के बाद यहाँ पे कोई प्रवेश नहीं है। अच्छा। हाँ जी, यहाँ पे 8 बजे के बाद ताला लगा देते हैं। ये देखो ये श्री जी का सिंहासन आप देख रहे हो। ये ऐसे नहीं कि बना दिया, ये प्राकृतिक है। एक संत को श्री जी ने सपने में दर्शन दिए, और जब बाबा ने यहाँ पे आके ब्रजवासियों को जगह बताई, जब यहाँ खुदाई की गई तो जब निकला है, ऐसे नहीं कि बना दिया। और गहवर वन है ये लाडली जी का, गहवर वन और खोर सांकरी नित नई लीला हुए। यहाँ तो राधा रानी हर रोज नई लीला करती हैं, पर ये भाव चाहिए। तो राधा रानी कृष्ण भगवान अनेकों जगह रास किए हैं, और क्या, जिसमें से एक ये भी रास। ये भी है। ये राधा रानी की मुख्य लीला स्थल है, यहीं से राधा रानी की शुरुआत है लीला की। अच्छा। राधा रानी वहाँ जल विहार करती हैं। ये राधा रानी का रास मंडल है। यहाँ पे राधा रानी कब आ जाए कोई पता नहीं है, दिन में कब आ जाए। तो आप सब देख सकते हैं ये रास मंडल है। ये रास मंडल कोई हाथ से बनाया हुआ नहीं है, प्राकृतिक है ये। और ये यहाँ पे जो संत जी थे उनके सपने में आई थी जी, यहाँ पे मेरा रास मंडल है। तो ये खुदाई में मिला है ना ये? अच्छा, ये खुदाई में मिला था 2013। अच्छा, 2013 में। और एक रास मंडल और भी है कुंड में, जहाँ पे रास होता है प्रियप्रीतम का। अच्छा, वो भी दिखा दीजिए। वो सामने वाला है जो। आप सबको एक बार रास मंडल हम दिखाने जा रहे हैं। आज भी नित्य प्रतिदिन वहाँ पे रास मंडल होता है। रास होता है। आज भजन संध्या जरूर होता होगा यहाँ पे, प्रतिदिन होता है। रास बिहारी के दर्शन होंगे, दर्शन कराएंगे आपको। अच्छा। यहीं पे बहुत गर्मी है, पाँव जल रहे हैं। ये देखो ये प्रिया प्रीतम का रास मंडल है, और यहाँ पे डेली हमारे प्रिया प्रीतम का रास होता है। आप भी अगर आओगे बरवन कुंड पे तो यहाँ पे जरूर आनंद लें। ये ठाकुर जी श्री जी के आपको यहीं पे साक्षात दर्शन होंगे। ये कोई मामूली जगह नहीं है, ये राधा रानी का वन है, गहवर वन। और गहवर वन और खोर सांकरी नित नई लीला हो। यहाँ पे श्री जी रोज नई लीला करती हैं, और आप आके देख भी सकते हो। गहवर वन नाम क्यों पड़ा? गहवर वन की मतलब घना वन। गहवर वन की मतलब घना वन, इतना घना वन था यहाँ पे किसी टाइम सूर्य की किरण भी नहीं आती थी। सूर्य की किरण भी नहीं आती थी। आज से 50-55 साल पहले इतना घना वन था। और 20 साल पहले हमने ही बहुत घना वन देखा है। यहाँ पे ये बिल्डिंग हमारे सामने बनी है। ये बिल्डिंग है जो, ये हमारे सामने बनी है। यहाँ पे इतना घना वन था, लोग बाग आने से डरते थे महाराज। अभी रमेश बाबा हैं, यहाँ पे बहुत विकास किया है इन्होंने, उनकी वजह से बहुत बढ़ावा हुआ है। तो ये तो देख सकते हैं ये ब्रह्माचल पर। हाँ, ब्रह्मा जी ने जब 60,000 वर्ष तपस्या की है तो वो यहाँ पे पर्वत बन के विराजमान है। अच्छा। जब ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष की तपस्या पूरी कर ली तो जब उनको पर्वत का वास मिला है। यहाँ पहला मुखारबंद है ये मानगढ़, हाँ, और दूसरा है ये दानगढ़। इस पे मोरकुटी का मंदिर है और दानगढ़ का भी मंदिर है, तो इसको बोलते हैं दानगढ़। तीसरा है बिलासगढ़। जैसे कि सांकरी खोर में आप जाओगे, सांकरी खोर में 2 पहाड़ हैं सटे हुए, इधर वाला तो दानगढ़ में आता है, उधर वाला बिलासगढ़ बोलते हैं उसको, वो हो गया बिलासगढ़। और चौथा एक जो राधा रानी का महल है बृषभानगढ़, भानगढ़, उसको बोलते हैं भानगढ़ बोल लो या बृषभानगढ़ बोल लो। भानगढ़ या बृषभानगढ़, तो वो राधा रानी का महल है, उसको बोलते हैं। यूँ करके ये 4 मुख है। और राधे राधे। तो आप सब ये पहाड़ जब देख सकते हैं, अभी तो ये सूखा सूखा नज़र आ रहा है, लेकिन ये बरसात के मौसम में पूरा हरा भरा ये पहाड़ हो जाता है। तो आप लोग गहवर वन का दर्शन कीजिए, और यहाँ की महिमा तो आप लोगों ने जान ही लिया। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोगों से निवेदन है वीडियो को ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे।